अगर ऐसी हरकत होगी तो जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं कल को ये पूर्ण बहिष्कार करेंगे इन लोगों का और नेम प्लेट लगानी अनिवार्य हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे भोले के भक्त जब कांवर लेकर आ रहे हैं इन्हें कोई ऐसा खाना ना खिला दिया जाए इनकी कांवर खंडित हो जाए, इनका धर्म खंडित हो जाए। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से लोग हैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होंगे, उन्होंने आज तक सुपारी या कोई भी ऐसी मांसाहारी चीज नहीं खाई होगी, मगर उन्हें अगर झूठा खिलाया जाए, पानी में थूक के पिलाया जाए, उनकी कांवर ला रहे हैं जिससे थूक दिया जाए। बुलडोजर किसके ऊपर चलवा रहे हैं? आपके घर पे चलवाए, मेरे घर पे तो नहीं चलवाए। मेरे घर पे तो नहीं चले। मेरे पड़ोस में यहाँ 50 घर मुसलमान के हैं, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं आया। भाई ऐसा अगर वो किसी समाज के खिलाफ अगर कर रहे होते तो फिर तो हमारे पड़ोस में बैठे हैं 50 घर, तो उनको भी टूट जाना चाहिए। जो गलत है, विकास दुबे ब्राह्मण था, उसका इनकाउंटर हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो उसका इनकाउंटर होता? कभी नहीं होता। श्रावण मास का पावन पवित्र महीना और 12 दिन की तपस्या के बाद आज जो भोले बाबा भोलेनाथ के लिए जल लेने गए थे, कोई हरिद्वार गया था, कोई केदारनाथ गया था, कोई गोमुख गया था, लेकिन आज वे पहुंच चुके हैं। और आज जिस तरीके से शिवरात्रि का दिन है तो गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर हो या फिर गली मोहल्ले के ये मंदिर हो, इन मंदिरों में भी आज पूरी तरीके से जो आस्था, श्रद्धा और भोले की भक्ति में लीन जो उनके भक्त हैं, जो भोले हैं, वो जल लेकर आ चुके हैं। और अब बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है, क्योंकि आज शिवरात्रि और कड़ी तपस्या इसको कहा जा सकता है। हालांकि कुछ लोग जरूर उल्टी बातें बोलते हैं, लेकिन कड़ी तपस्या इसको कहा जाता है। कड़ी तपस्या करते हैं कुछ लोग मेरे साथ भी खड़े, इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर कैसा रहा इनका जो पूरा रास्ता था, कैसा रहा इनका जो सफर था और किस तरीके से क्या कठिनाई आई, या फिर बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए आगे बढ़ते चले गए। क्या कहेंगे, कहां से आप लेकर आए कावड़? हरिद्वार से। हरिद्वार से। हाँ। तो थकान नहीं हुई? कोई थकान नहीं है, भोले की कृपा है वो तो। कोई थकान नहीं? कोई थकान नहीं। अच्छा। हाँ, बड़े मजे से आए थे, रास्ता में चलते चलते खाते पीते। अच्छा। और तो खाने पीने में कितने पैसे लगे? पैसे लगे सो लगे, भोले के लगे, हमारे लगे। अच्छा। और भोले के लगे? भोले के लगे, हमारे लगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताओ, जब आप उत्तराखंड से यूपी में चले, बादराबाद पार किया, यूपी में आए, तो यूपी में क्या नजर आया? यूपी में तो सरकार योगी की है। यूपी में थोड़ी मेरठ में समस्या कम ही, भीड़ ज्यादा हो गई। हाँ। वहाँ जाम लग रहा और कोई ट्रैफिक ना हो। ट्रैफिक लग गया क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गई। भीड़ ज्यादा हो गई। अच्छा। और कांवड़िया बहुत है, एक से एक बड़ी कांवर। एक से एक बड़ी कांवर? एक से एक बड़ी कांवर। हाँ। क्या कहेंगे भोले, कैसा लगा यूपी में? योगी जी बैठे, योगी जी भाषणबाजी कर रहे हैं कि कुछ करा भी है भोलो के? योगी जी ने यहाँ से, हम यहाँ से कांवर लेके गए, लीलगंज पर जल चढ़ा के आए यहाँ से, और वहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत बढ़िया सफर रहा, बहुत भीड़ थी, पैदल भी गए और पैदल भी आए। पैदल गए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं हुई लीलगंज पर। नहीं जी, बहुत बढ़िया रहे। क्या कहेंगे भोले, कैसे देख रहे? बढ़िया व्यवस्था, हर किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कोई कुछ भी बोले। बाबा के देना बढ़िया, बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया। नीलकंठ पे भी कोई समस्या नहीं, हरिद्वार भी कोई समस्या नहीं। बाबा की कृपा से किसी चीज की परेशानी नहीं। सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया रहा। सब कुछ बढ़िया। लेकिन यूपी में कैसी रही सरकार जो कह रही है कि कावड़ियों के लिए बढ़िया, कावड़ियों के लिए ये, कावड़ियों के लिए वो, ये दिखाई दिया या फिर योगी जी सिर्फ बात कर रहे हैं? देखो, कोई बहुत से लोग गलत भी बोलते हैं, बहुत से अच्छा भी बोलते हैं, लेकिन सब कुछ है आपका, सब कुछ बढ़िया, किसी को कोई परेशानी नहीं है। किसी को कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं जी, बहुत बढ़िया सफर रहा, सब बढ़िया रहा। बिल्कुल बढ़िया, आते भी और जाते भी, आते भी जाते भी, बहुत बढ़िया। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये एक छोटे से मोहल्ले में बने हुए मंदिर की तस्वीर है। यहाँ पर महिलाएं भी पूरी तरीके से बाबा की सेवा में लगी हैं। आप बताइए कैसा रहा सफर, किस तरीके से जब आप वहाँ से निकले और पूरा रास्ता रहा, तो कठिन लगा या फिर लगा कि बाबा की भक्ति में सीधा चलते रहो? जय बोलेगी। सफ़र तो बहुत अच्छा रहा, परंतु थोड़ा सा ये था कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी सुविधाएं थी रोडों पे प्रशासन की तरफ से, और उत्तराखंड में जैसे हम एंटर हुए उसके बाद में बुरी तरीके से जाम रहा। हमारा 2 घंटे का समय लगभग 14 घंटे में पूरा हुआ है, और क्राउड तो ज़्यादा था, परंतु प्रशासन ने बिल्कुल भी देखभाल नहीं करी, उत्तराखंड प्रशासन ने। उत्तराखंड प्रशासन इस बार लगातार जो मैं भी गया था, मैं मुजफ्फरनगर गया, उसके आगे भी गया, उत्तराखंड के बॉर्डर पे भी मैं गया, लेकिन उत्तराखंड की शिकायतें जो की लोगों ने कि उत्तराखंड प्रशासन ने इस बार भोले के भक्तों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, ना कोई सुविधाएं। लेकिन यूपी में जब आप एंट्री किए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हैं, और योगी जब 17 में सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि कावड़ियों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में रोडों पर स्ट्रीट लाइट वगैरह की सुविधा
जगह जगह पर छोटे छोटे शिविर कांवड़ियों के रुकने के लिए, प्लस पुलिस का व्यवहार, पुलिस का इतना नम्र व्यवहार था, बहुत ही कहने के लिए इतना प्यारा व्यवहार था कि हमें बड़ी खुशी हुई। और उत्तराखंड में पुलिस का व्यवहार ऐसा था, भोलों पे लाठी मार रहे हैं, भोलों की बाइकों के इंडिकेटर तोड़ दिए, लाइटें तोड़ दी उन लोगों ने। अच्छा, पार्किंग शुल्क जो लोग ना दे करके बाहर लगा रहे थे, पार्किंग वालों से मिलकर उन लोगों को धक्का मुक्की कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे। तो उत्तराखंड पुलिस के लिए तो मैं कहना चाहूँगा कि इनको अभी बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। देखिए, बाबा का दरबार है, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, सब बाबा की भक्ति में आते हैं और सबको बाबा से बहुत प्यार है और लगाव है। हाँ, हैं कुछ लोग जो नहीं समझ पाते हैं, और उत्तराखंड में तो ख़ास तौर पर 50 रुपये की चीज़ 100 रुपये की है, और वहाँ महंगाई का स्तर इतना ज़्यादा है कि बोले जाते जाते जेब खाली हो जाती है। और जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सामान चोरी कर लेते हैं। अगर वहाँ हम नहाने भी चले जाते हैं तो वो सामान 1 मिनट में गायब हो जाता है। अब बताइए क्या करा जाए वहाँ पे। और यूपी में क्या नज़र आया आपको? यूपी में व्यवस्थाओं की बड़ी बातें चल रही हैं, बड़ी चर्चा चल रही है। यूपी में व्यवस्थाएं नजर आई कि यूपी भी फेल हो गया? नहीं, यूपी बहुत अच्छी जगह, अच्छे से सभ्यता, सीवर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा व्यवहार हुआ है। यूपी में हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है, खास तौर पर पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं। प्रशासन की तरफ से, प्रशासन का बड़ा योगदान होता है, क्योंकि लगभग 3 से 4 करोड़ जो है वो भोले हैं जो कांवड़ लेने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। प्रशासन का व्यवहार, प्रशासन का जो कार्यशैली, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं, सरकारें चाहे कोई भी उत्तराखंड सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार, अगर किसी भी व्यवस्था के ऊपर पे जो निरस्त हो रही है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बात होती है भीड़ों की। एक तरह से होता है कि 5 से 6 करोड़ एकत्रित आपकी भीड़ उत्तराखंड में सब व्यक्ति वहाँ पर मौजूद होते हैं। और वहाँ मौजूद होने के बाद में होता क्या है कि भीड़ें भी कुछ ऐसे कंट्रोल में है जिन्होंने गाड़ियाँ भी लगा रखी है, उल्टी सीधी गाड़ी लगा लेते हैं, कोई डीजे वाले भी हैं, ठीक है, कोई इस तरीके के भी होते हैं भोले जो मकर गश्ती भी करते हैं इसमें। उनकी वजह से जो ठीक ठाक भी होते हैं वो भी बेइज्जत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूँ। देखो जी, जो लोग ये कहते हैं ना कि भोले तो मज़े लेने जाते हैं, उनसे आप ये कहिए, ऐसे ऐसे भोले हमें मिले रास्ते में, 15 वर्ष की उनकी उम्र है, वो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ चारों धाम जा रहे हैं और अपना घर 1-1 महीने तक छोड़कर साइकिल पर पैदल इतना बड़ा सफ़र तय कर रहे हैं। ऐसा करके तो देखिए एक बार तय, पता तो चलेगा कि ये मज़े लेने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं, ये भी भोले के भक्त हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आखिर वो तस्वीर मैंने दिखाई कि किस तरह से गाजियाबाद में हिंदू मुस्लिम एकता मिशन की तस्वीर, जहां पर मुस्लिम भी फूल बरसा रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं जो ऐसी पवित्र कांवड़ यात्रा पर थूकते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं? ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, पावन सावन महीने का मास चल रहा है हमारा, और सभी भाइयों को जो कांवड़ लेकर आए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और जय भोले बाबा की। मैं आपको ये बताना चाहूँ कि ये 7 सामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसी हरकत करते हैं, और आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश में योगी राज है। अगर योगी जी अपना डंडा चलाएंगे तो फिर लोग कहते हैं हमारे घर पे बुलडोजर चल गया, हमने बड़ी मुश्किल से मकान बनाया था, ये तोड़ दिया गया। फिर अगर वही नेम प्लेट वाला मुद्दा आ जाएगा, फिर कहेंगे हमारी नेम प्लेट क्यों लगवाई जा रही है। अरे आदमी अपने बाप को ही तो बाप कहेगा। अगर ऐसी हरकत होगी तो जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, कल को ये पूर्ण बहिष्कार करेंगे इन लोगों का, और नेम प्लेट लगानी अनिवार्य हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे भोले के भक्त जब कांवड़ लेकर आ रहे हैं, इन्हें कोई ऐसा खाना ना खिला दिया जाए इनकी कांवड़ खंडित हो जाए, इनका धर्म खंडित हो जाए। हमारे हिंदू धर्म में बहुत से लोग हैं बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी होंगे, उन्होंने आज तक सुपारी या कोई भी ऐसी मांसाहारी चीज़ नहीं खाई होगी, मगर उन्हें अगर झूठा खिलाया जाए, पानी में थूक के पिलाया जाए, उनकी कांवड़ ला रहे हैं जिससे थूक दिया जाए, जो 200 किलोमीटर दूर से ऐसी गर्मी में नंगे पैर चल के आ रहे हैं, जो भोले की भक्ति में लीन है, अगर उन पे ऐसी हरकत कोई करता है तो जायज़ सी बात है, उन पे कानूनी कार्रवाई और उनका सामाजिक पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। सामाजिक पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, कुछ लोग ऐसी तस्वीर भी दिखाते हैं, एकता की तस्वीर, भाईचारे की तस्वीर लगातार हमने देखा भी, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है कि कांवड़िया जा रहे हैं और एक अलग मानसिकता के तौर पर कि कांवड़ियों के ऊपर थूक दो, कांवड़ियों के ऊपर पत्थर मार दो, कांवड़ियों को इस तरीके से ट्रीट करते हैं, इन लोगों की आखिर मानसिकता क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए पत्रकार जी, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, मुझे आप एक चेहरा दिखाइए जो भाईचारे की बात करता हो और ऐसी हरकत करने के बाद उसकी निंदा करी हो। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे एक शख्स दिखाइए जिन्होंने थूका है, उनके समाज के लोगों ने एक बार भी अगर निंदा करी हो कहीं पर, मुझे वो चीज़ दिखाइए तो मैं भाईचारा मानूंगा। और जो भाईचारे की बात करते हैं, मैं सबसे बड़ा उन्हें अपने आप को ही बेवकूफ़ समझता हूँ।
भाईचारे वाली कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। और जो ऐसा कर रहे हैं, कोई फूल बरसा रहा है, वो कुछ ही लोग हैं। कुछ लोग ऐसा करके पूरे समाज को ठीक दिखाना चाहते हैं, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कहेंगे? बड़ी मेहनत करके आज बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक ये लोग कर रहे हैं। पावन मास चल रहा है। इस पावन महीने में तो कहते हैं कि ये लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते, लेकिन जो हापुड़ की घटना देखने को मिल रही है, उस घटना के बाद किस तरीके से आप लोग समझ रहे हैं? भैया देखिए, हिंदू समाज तो हमेशा ही सभी धर्मों को साथ लेके चलता है। उनमें बहुत कम लोग कोशिश करते हैं दिखाने के लिए कि हम भी हिंदू समाज के या अन्य समाज के साथ हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है मेरी समझ से। आप जब भी देखिए कोई ऐसी घटना घटती है तो ठीक है, कुछ लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग मतलब कहते हैं कि उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के नज़र में आता है तो सरकार कानूनी कार्रवाई करती भी है, लेकिन बाद में उनको उनके समाज के लोग उनको मतलब इतना ज़्यादा उनके साथ हो जाते हैं कि योगी जी गलत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री गलत कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बुलडोजर चलवा रहे हैं, फिर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। बुलडोजर किसके ऊपर चलवा रहे हैं? आपके घर पे चलवाए, मेरे घर पे तो नहीं चलवाए। मेरे घर पे तो नहीं चले। मेरे पड़ोस में यहाँ 50 घर मुसलमान के हैं, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं आया। भाई ऐसा अगर वो किसी समाज के खिलाफ अगर कर रहे होते तो फिर तुम्हारे पड़ोस में बैठे हैं 50 घर, तो उनको भी टूट जाना चाहिए। जो गलत है, विकास दुबे ब्राह्मण था, उसका इनकाउंटर हुआ। अगर ऐसा कुछ होता तो उसका इनकाउंटर होता? कभी नहीं होता। भाई जब मुख्यमंत्री जी को तो भाई सबको लेके चलना है, साथ में सबको लेके चलना है। बुलडोजर उन्हीं पे चल रहा है जो गलत कर रहे हैं, और गलत करने वालों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उससे भी कोई अच्छा कोई मतलब कानून आ जाए ना, तो मैं तो कह रहा हूँ उसका सर्व समाज को स्वागत करना चाहिए। आज तो बड़ी भीड़ रही मंदिर में। बहुत भीड़ रही। सुबह से 7-6 बजे से भीड़ इतना है कि मंदिर में अभी थोड़ा जगह मिल रहा है, सुबह से जगह भी नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगी? बहुत भीड़ थी आज तो मंदिर में। बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। इतना बाबा खुश हो रहे हैं, बहुत आनंद। बाबा भी खुश होंगे। हाँ, बहुत खुश है बाबा, बहुत खुश है बाबा। क्या कहेंगे? आज तो भोले बाबा भी खुश हैं। खुश हैं और आनंद कर रखे हैं। पूरी गली को, पूरी गली का आनंद कर रखे हैं। आप लोग भी आनंदित हैं आज? बहुत संकट से निकाले हैं तो आज यहाँ खड़े हैं। बहुत संकट से निकाले तो आज यहाँ खड़े हैं। हाँ, संकट से निकाला है। बहुत नया जिंदगी दिए हैं। ये नया जिंदगी दिए हैं जो खड़ा है आज यहाँ। नया जिंदगी दिए हैं जो आज खड़ा है यहाँ पे इनके सामने। उनकी ये आने होता, लेकिन तैयार कर दिए इन्होंने, इनके वजह से आज खड़ा है। उनकी सब हो रहा है इन बाबा की वजह से। है भरोसा किए, उस भरोसा का लाज रख लिए। जो भरोसा किए उसका लाज रख लिए इनने। अंदर से हिम्मत दी है सभी को। सबने भरोसा किया था, सबका भरोसा का लाज रखे हैं। पूरी गली ने साथ दिए हैं। इन पे भरोसा किए, उसका लाज रख लिए हैं। ये खड़ा कर रखे हैं आज। जिसे उम्मीद नहीं था उसे खड़ा कर रखे हैं। देखिए, बाबा की महिमा ऐसी है कि बहन बात करते करते उनकी आंखों में आंसू आ गए, भावुक हो गई। लेकिन ये भोले की ही महिमा है, भोले बाबा की महिमा है, जिससे सृष्टि चल रही है। और सृष्टि इन्हीं बाबा भोलेनाथ की वजह से चल रही है। जो लोग आज कावड़िया लेकर आए हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, सभी यहाँ की माताओं ने, बहनों ने उनका स्वागत किया है। और जिस मंदिर में मैं खड़ा हूँ, छोटा सा हालांकि मंदिर जरूर है, लेकिन आस्था जो है, प्रेम भाव जो है, वो आपने सुनी लिया कि किस तरीके से बाबा भोलेनाथ की भक्ति और उसके बाद बाबा की भक्ति के साथ आस्था, और उस आस्था में बसा है इनका भाव। और उसी भाव के साथ आज पूरे देश में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कावड़ियों द्वारा किया जा रहा है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद से।